हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। दिस इज मनीष सग्गू लेके आया एक ऐसे रोडीज कंटेस्टेंट को जिसको आप बहुत टाइम से देखना चाह रहे थे। मेरे YouTube सब्सक्राइबर्स, मेरे Instagram फैमिली वाज वेटिंग फॉर दिस डे। आज हमारे साथ है अमन पॉडर फ्रॉम कोलकाता। कैसे हैं अमन आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ मनीष। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड यार। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। वन थिंग आई मस्ट टेल यू यार, यहाँ पे मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, सब एक चीज चाह रहे थे कि कब मैं अमन को लाऊं अपने YouTube चैनल पे, अपने Instagram चैनल पे। एंड टुडे इज द डे। हाउ एक्साइटेड आर यू? थैंक यू सो मच मनीष इतनी बढ़िया तारीफ करने के लिए मेरी। और आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं काफी एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। और देखते हैं कि क्या सवाल आप करेंगे। एक चीज तो बताना चाहूंगा यार, आपने मतलब बहुत ही कम टाइम फ्रेम में अपना बहुत ही अच्छा फैन बेस खड़ा कर लिया है। लाइक अगर मैं और कंटेस्टेंट्स को देखूं वो भी अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, बट आप में कुछ एक एक्स फैक्टर है जो सारे लोग देख सकते हैं, जो एक ऑडियंस, रोडीज ऑडियंस और यूथ जो आज का है वो आपको पहचान पा रहा है आपकी टैलेंट की वजह से। आपका जो एनिमल मूव्स आप करते हैं, जो भी आप कैलिस्थेनिक्स परफॉर्म करते हैं, आपका फिटनेस लेवल इज जस्ट क्लास अपार्ट। तो फिर आपको ये सब मोटिवेशन कहां से मिली कि आपको यू हैव टू बी जस्ट बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन एंड अदर पीपल दैट यू सी? मनी सो जो भी चीजें मैं करता हूँ वो सारी चीजें मैं दिमाग में मद्देनजर रखते हुए नहीं करता कि मेरे को अलग बनना है। वो सारी चीजें, एक होता है ना कि आपको कॉमन चीजें पसंद ही नहीं आती, तो वही हाल मेरे साथ है कि कॉमन चीज मेरे को पसंद ही नहीं आती। थोड़ी यूनिक चीज में मेरा दिमाग ज्यादा भागता है, ज्यादा फोकस रहता है, तो वो अपने आप होने लगा, उसमें इंटरेस्ट जागने लगा। फिर मैं उन चीज़ों में बेहतर भी होता गया, तो मुझे लगा कि हाँ मैं इन चीज़ों को कहीं पे इस्तेमाल कर सकता हूँ आगे बढ़ने के लिए। सो जब मैं वहाँ गया था तो मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को एनुअल फ्लो करना है। मैं तो बस गया और वहाँ पे मैंने वो सोचा कि यहाँ मैं क्या अलग कर सकता हूँ जो कि कुछ लोगों ने, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो एनुअल फ्लो ही करता हूँ। तो उसके साथ साथ वो एनिमल फ्लो के साथ साथ मैं वहाँ पे सही में जानवर के अवतार में आ गया था और उन्हें लगा कि हाँ इंसान तो काफी सिलेक्ट कर लिए, इस साल एक जानवर को भी सिलेक्ट कर लेते। राइट नहीं, बट इट वॉज टू यूनिक आई मस्ट से, क्योंकि वो हम लोगों ने पहले, आज से पहले कभी रोडीज में नहीं देखा था और ना ही किसी और शो में देखा था। जैसे हम लोग बाकी कंट्रीज के भी शोज देखते हैं, मैक्सिमम 1 to 2 लोगों ने ऐसा करा होगा, बट इन इंडिया आप पहले ऐसे कंटेस्टेंट थे या पहले ऐसे इंसान थे जिसको मैंने देखा, जिसको बाकी लोगों ने देखा, जिसने वो मूव करा, एंड दैट वाज टू अप्रिशिएबल। या एक्चुअली मैंने भी आज तक किसी को नेशनल टेलीविजन, मैंने भी आज तक किसी को टीवी पे एनिमल फ्लो करते हुए नहीं देखा। तो राइट और मैंने यूजुअली ये सारी चीजें किसी के मुंह से सुनी भी नहीं है कि एनिमल फ्लो होता क्या है। मुझे लगता है हमारी देश की जनता को लगभग आइडिया भी नहीं है कि एनिमल फ्लो क्या होता है। सो यही एक मौका मेरे को मिला और उसका पूरा उपयोग किया मैंने। सो राइट नो इट वाज टू गुड। सो आज यार कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। हम लोग बहुत ही आपके फैंस का, हमारे सब्सक्राइबर्स का, हमारे फॉलोअर्स का कुछ जवाब देंगे। कुछ क्वेश्चंस उनका रोडी से लेके, आपकी लाइफ से लेके, आपके फ्यूचर को लेके, वो हम लोग क्लियर करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर इट? या गो अहेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच मतलब एवरीवन वांट्स टू नो, हु इज अमन अपार्ट फ्रॉम रोडीज? लाइक रोडीज से हट के आपकी क्या पर्सनैलिटी जो अभी तक रोडीज की ऑडियंस ने नहीं देखी है? ये अमन पुदर जो आपके सामने बैठा है, ये काफी ही सिंपल लड़का और काफी कॉमन है। अभी भी मैं 9 घंटे काम करता हूँ। अभी भी मैं डेली सुबह 5 बजे उठता हूँ। जिंदगी में थोड़ी बहुत हसल तो शायद हम सभी की होती है, जो कि जिंदगी उसी को बोलते हैं शायद। ऐसा हाल नहीं है कि सर पे छत नहीं, खाने को रोटी नहीं, ऐसा हाल कभी नहीं रहा, ना है, ना भगवान की दुआ से हुए भी ना कभी। जिंदगी नॉर्मल है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, स्ट्रगल आती है जो कि सभी के जिंदगी में होनी चाहिए, नहीं तो जिंदगी क्या भाई। और आई एम हेल्थ एंड वेलनेस प्रैक्टिशनर। मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ। उसी में लगभग पूरा समय मेरा जाता है। और रोडीज के बाद एक्चुअली मेरी लाइफ थोड़ी सी और टफ सी हो गई है, क्योंकि अब मुझे मेरे चाहने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, कंटेंट बनाना पड़ता है, अपने आप को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कुछ ना कुछ नई चीजों के साथ हर हफ्ते आना पड़ता है। तो लगभग एक चैलेंज और बढ़ गया है। लाइफ आसान नहीं हुई है, थोड़ी चैलेंजेस और आ गई है, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि जिंदगी में जब तक चैलेंज नहीं हो तब तक जीने का मजा नहीं। राइट एक्चुअली मी बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैं भी बहुत कंटेंट बनाता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या डिफिकल्टीज आती हैं रोज की लाइफ में। और साथ साथ आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं, अपना मतलब जो आप रेगुलर करते हैं आप वो भी कर रहे हैं। तो इट्स रियली कमेंडेबल कि आप हर चीज इतनी आसानी से मैनेज कर रहे हैं और अपने फैंस को वो दे पा रहे हैं जो उनकी जरूरत है, जो वो चाहते हैं आपसे।
जी हाँ मनीत, you can actually connect to me on this because you yourself are a content creator and आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है। अच्छा अमन, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑन रोडीज? लाइक जब हम लोग बहुत पहले से रोडीज देखते आ रहे हैं, बहुत सारे सीजन हम लोगों ने देखे, बट इस बार इट वाज अ बिट डिफरेंट, इट वाज रोडीज रेवोल्यूशन। हम लोग एक बदलाव की तरफ काम कर रहे थे। सो जस्ट बिकॉज दिस ईयर वाज रेवोल्यूशन, it has to be something decent, but yeah, just because it's roadies, it has to be brutal also. So last 3-4-5-6 साल से रोडीज के बारे में कहा जाता था कि अब ये ब्रूटल नहीं रहा, अब ये उतना ज्यादा इंटेंस नहीं रहा। और ये साल तो रेवोल्यूशन ऐड कर दिया, तो लोग को लगता है कि ये साल तो और इंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सारे रेवोल्यूशनरीज आए हैं, थोड़े शरीफ किस्म के लोग आए हैं। लेकिन ये साल रेवोल्यूशन के साथ साथ काफी इंटेंस है और काफी जगह पे काफी ज्यादा ब्रूटल भी हुआ है। सो दिस इज द परफेक्ट पैकेज ऑफ रेवोल्यूशन एंड इंटेंसिटी एट द सेम टाइम। हाँ जी, हम लोग एक चीज नोटिस भी कर पा रहे हैं कि इस सीजन में कुछ तो डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग ने लास्ट सीजन जितना देखा, नो डाउट ऑल सीजन्स वर गुड, बट इस सीजन में हम लोग एक तो जब वरुण सूद हमारे अभी जज बन के आए हैं, तो इट वॉज अ बिट emphasizing for you too कि यार कुछ नया आ रहा है इस बार सीजन में। एंड जो इस बार कंटेस्टेंट्स हैं, एवरीवन इज हैविंग अ यूनिक पर्सनालिटी। आप जैसे लोग, इट इज रियली गुड फॉर द शो, आई थिंक सो। एंड देयर आर सम क्वेश्चंस ऑफ द रोडीज ऑडियंस एंड ऑल्सो यूथ। अमन पदार, व्हाट इज अ ट्रू पिक्चर ऑफ रोडीज? लाइक बहुत लोग कहते हैं यार रोडीज तो स्क्रिप्टेड है, रोडीज तो ये है, रोडीज तो वो है, बट आई नो, बट लोगों को आप कैसे समझाना चाहेंगे रोडीज इज नॉट स्क्रिप्टेड? रोडीज में जाने के लिए यू जस्ट हैव टू बी अ शेयर टैलेंट, उसके साथ साथ आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। हर चीज आसानी से मिलती है, हर चीज मेहनत करने के बाद मिलती है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सो काफी लोगों को लगता है कि रोडीज स्क्रिप्टेड है। एक्चुअली यहाँ जाने के पहले, यहाँ पहुंचने के पहले मुझे भी लगता था कि क्या शो स्क्रिप्टेड है। ये मेरा सबसे पहला सवाल था वहां पहुंचने के बाद। पर काफी कंटेस्टेंट का भी हमें स्क्रिप्ट कब मिलेगी, क्योंकि हम सबके दिमाग में यही चलता रहता था कि ये शो स्क्रिप्टेड है, लोग ऐसी बातें कैसे कर देते, लोग ऐसा कर कैसे देते स्क्रीन पे। लेकिन ये सारी चीजें असल में होती है। आपको अगर कोई भी एक सिचुएशन लगे कि स्क्रिप्टेड है, तो आप वो सिचुएशन मेरे को बताओ तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। क्योंकि जो भी 20 लोग हम लोग थे वहाँ, चलो मान लिया कि वो चारों जजेस अच्छे एक्टर हो सकते हैं, रणवीर अच्छा एक्टर हो सकते हैं, लेकिन हम 20 लोग, वी ऑल आर फ्रॉम अ वेरी कॉमन बैकग्राउंड, वी कांट बी सच अमेजिंग एक्टर्स। तो हम लोग उतने अच्छे एक्टर्स नहीं है कि हम लोग स्क्रीन पे जाके ऑल ऑफ अ सडन एक्टिंग कर पाएंगे, ये सारी चीजें कर पाएंगे। हमें रोना नहीं आता स्क्रीन के सामने, नकली आंसू निकालना नहीं आता, नकली हंसी निकालनी नहीं आती। तो जितना भी इमोशन आप शो पे देखते हो वो सारे के सारे रियल होते हैं। और कितने सारे इमोशन तो कैमरा पे हर वक्त कैप्चर ही नहीं हो सकते, क्योंकि हर वक्त कैमरा हमारे सर पे नहीं होता। तो कितने बार हम बिना कैमरा के भी रोते हैं, हंसते हैं। तो जिन्हें भी लगता है शो स्क्रिप्टेड है, मैं उन सबको किस तरह प्रूव करूँ मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आपने अपने आंसर से बहुत ज्यादा प्रूव कर दिया है, बिकॉज दिस इज राइट कि जितने भी कंटेस्टेंट्स वहां पे आते हैं, दे ऑल कांट बी एन एक्टर। क्योंकि अब कुछ लोग, हम लोग मानते हैं कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं वो पहले से एक्टिंग लाइन में होते हैं, बट दिस टाइम आई डोंट थिंक मोर देन 1 or 2 बिलोंग टू दैट इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं, राइट? और कैमरा जो है ना चोरी पकड़ लेता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू मनीष, कैमरा चोरी पकड़ लेता है। अगर आप कैमरे के सामने एक्टिंग करोगे ना बिना एक्टर हुए, तो आप पकड़े जाओगे। तो हम 20 के 20 लोग जो भी वहां थे, 1-2 को छोड़ के कोई एक्टर नहीं थे। तो ये एकदम साफ है कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है। ओके अमन, तो फिर वहां पे आपका सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ था? लाइक हम लोग शो में तो देख रहे हैं कि आपका बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, बट कुछ चीजें होती है जैसा आपने कहा कैमरा कैद नहीं कर पाता है। तो फिर मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ था वहां पे? तो लगभग जैसा कि आपने कहा, मेरा बॉन्ड लगभग सबके साथ है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, मेरा बॉन्ड लगभग वहाँ मौजूद हर किसी के साथ है। कंटेस्टेंट को छोड़ के लीडर्स, क्रू मेंबर्स, प्रोडक्शन जो हमें चाय पिलाते थे, मेरा बॉन्ड उनके साथ भी है। सबसे ज्यादा स्पेशल बॉन्ड मेरा रहा है अभी तक जबी और हामिद के साथ। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बने हैं, मेरे भाई के जैसे हैं लगभग मेरे। और उसके बाद अभिमन्यु है, केविन है, माइकल है, विपिन, आकाश। यार नाम गिनाना चालू करूंगा तो एक के बाद सभी का नाम लेना पड़ जाएगा। ओके। सो यार मैंने एक चीज देखी कि इस बार के सीजन में फ्रेंडशिप बहुत निखर के आ रही है। कुछ ग्रुप्स बढ़ जरूर गए हैं, बट जो अपने ग्रुप्स के साथ है, जो सबके साथ अपनी फ्रेंडशिप निभाना चाहता है, दे आर लॉयल टू देयर प्लेस।
उनमें कोई धोखाधड़ी नहीं है या फिर कोई मतलब एक दो कंटेस्टेंट्स को अगर छोड़ दें, आई वोंट टेक देयर नेम, बट जो भी फ्रेंडशिप्स हुई है इस बार देयर ऑल हैव बीन लॉयल। तो फिर इस बारे में आपका ख्याल आई थिंक मेरे से ही मैच करेगा कि इस बार की लॉयल्टी बहुत अच्छी है इस बार रोडीज में। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं वहां पे रह के आया हूँ। तो हाँ, जो लोग लॉयल है वो लोग सही में लॉयल है, लेकिन जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा डाइसी रहता है ना, वो जिंदगी भर डाइसी रह जाते हैं। तो जिन्होंने खुले में बोल दिया है कि हाँ मैं इससे लॉयल हूँ, मैं ये मेरा दोस्त है और मैं इसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, वो ही लोग असल में लॉयल है। और जो अपने दोस्तों के लिए आवाज नहीं उठा सकता ना, वो खुद के लिए भी आवाज नहीं उठाता। अच्छा, व्हाट वाज द रिएक्शन आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड ऑन रोडीज एंड उसके बाद जब इतने गैप के बाद वो शो टेलीकास्ट, वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ होगा जिसमें आपका ऑडिशन था, तो आपका रिएक्शन क्या था? आपके आसपास आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जो लोग आपको जानते हैं, उनका रिएक्शन क्या था? जब मैं सिलेक्ट हुआ, वो जो खुशी थी ना वो अपार थी। आई वाज आउट ऑफ दिस प्लैनेट। तो मैं बता भी नहीं सकता आपको कि कैसा लग रहा था उस वक्त मुझे, लेकिन फिर भी एक कलिंग ग्राउंड बचा था। सो मुझे कहीं ना कहीं था कि अभी भी जर्नी पूरी ओवर नहीं हुई है और कहाँ तक जाऊंगा मैं। लेकिन वो एक पर्टिकुलर मोमेंट था जब मैं उतने आगे के बारे में नहीं सोच रहा था। आई वाज जस्ट लिविंग इन दैट मोमेंट में। कोई टेंशन भी नहीं था, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा था। मैंने बस सोचा कि ये मेरा मोमेंट ऐसे एंजॉय कर भाई, कल जो होगा देखा जाएगा। और फिर जब मैंने अपने आपको टीवी पे देखा सिलेक्ट होते हुए ना, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। इतने साल से मैं लोगों को वहाँ खड़े देखते आ रहा हूँ टीवी पे, मैं उन्हें सिलेक्ट होता हुआ देखता आ रहा हूँ, उन्हें रिजेक्ट होता हुआ देखता आ रहा हूँ, लेकिन जब वो फीलिंग मैंने महसूस की, मैंने फिर उसको टीवी पे देखा, तो आई कुड एक्चुअली कनेक्ट टू दोज पीपल। तो मेरे को लगा कि भाई यही सारी चीज़ें मेरे को ज़िंदगी में एक बार करनी थी और ये हो चुका है आज। अभी तो अमन शुरुआत यार, आप पूरा भरोसा है मुझे और पूरी कंट्री को कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। नॉट जस्ट स्टूडीज, आप आगे कई शोज करेंगे और जो भी आप चाहते हैं 100% यू डेफिनेटली गोइंग टू अचीव इट अमन। क्योंकि यार हम लोगों ने ना, लाइक एज एन ऑडियंस अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को पता लग जाता है यार कि इस बंदे में एक सच्चाई है, इस बंदे में एक एक्स फैक्टर है जो इसको आगे लेके जाएगा। और वही चीज हर एक बंदा, लाइक मी बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, कोई भी आप आर्टिस्ट ले लें, तो फिर वो अपने अंदर इनवाइट करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं कम से कम और किसी से नहीं तो अपने काम से सच्चा रहूं, अपने काम से, अपने आसपास के लोगों से। क्योंकि जो इंसान अपने आप में सच्चा होता है, लाइक अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता, तो आई डोंट थिंक कि उसका कभी भगवान भी गलत करता। थैंक यू सो मच मन, थैंक यू। सो यार कुछ अमन हम लोग अपने जो ऑडियंस है, जो रोडीज में जाना चाहते हैं, उनके डाउट्स क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों को रोडीज को लेके, और कुछ लोग तो उन डाउट्स की वजह से जाते ही नहीं है, ट्राई भी नहीं करते हैं, राइट। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं कि लाइक हम लोग ये जानते हैं कि 4 सिटीज में ऑडिशंस होते हैं, राइट। आपने कहाँ पे दिया था ऑडिशन? 4 सिटीज में ऑडिशन होता है, राइट, हर ईयर? जी हाँ। ओके, एंड यू वेंट टू दिल्ली ऑडिशन? ना, आई वेंट टू कैलकाटा ऑडिशन। Okay, you went to Calcutta audition. जी हाँ। All right. So, what was the process around it? क्या कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस होती है, आगे फीस देनी पड़ती है, क्या पूरा प्रोसेस होता है? सो रोडीज में जाने के लिए आपको कहीं पे भी एक भी पैसा देने का दरकार नहीं है। अगर कोई भी इंसान आपसे पैसा मांगता है किसी भी स्टेज में कहीं पे भी, तो आप वो देने से एकदम साफ साफ इनकार करिए, क्योंकि डेफिनेटली वो इंसान या फिर वो पैसा तो आपको शो पे नहीं लेके जाएगा, बल्कि वो आपका पत्ता और काट देगा। तो इस शो में जाने के लिए आपको ना ही कोई रेफरेंस लगता है, ना ही कोई पैसा लगता है, ना ही कुछ लगता है। आपकी कितनी भी बड़ी जान पहचान हो इंडस्ट्री में कहीं भी किसी भी लोग से, आपको इस शो के अंदर आपको सिर्फ एक इंसान लेके जा सकता है, वो है आप खुद, आपकी पर्सनालिटी। सो सबसे पहले 4 शहर में होता है। आप जिस भी शहर के हो, जिस कंट्री के बाहर भी जिस भी पार्ट से हो, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। बट या यू हैव टू बी एन इंडियन। जाके लाइन लगाना पड़ता है। सुबह लोग रात के 3 बजे 2 बजे 2 दिन पहले से लोग आके लाइन में खड़े होते हैं, तो आपको लाइन लगानी पड़ती है। और लाइन लगाने के बाद आपको एक फॉर्म मिलती है विच इज GD1 राउंड। जो GD1 की फॉर्म होती है, आपको अपने बारे में लिखना पड़ता है, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में लिखना पड़ता है। उसमें काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 या 20। तो वो फॉर्म भरने के बाद आपको एक स्टिकर मिलता है जो आपको अपने टी-शर्ट या जैकेट के ऊपर लगाना पड़ता है। फिर आप GD1 राउंड के अंदर जाते हो, जहाँ करीबन 20 लोग बैठे होते हैं, 20 से 25 लोग बैठे होते हैं।
फिर मॉडरेटर आपसे सवाल जवाब करता है, आपका इंट्रोडक्शन देता है, और अगर उन्हें आप में कुछ मिर्च मसाला अलग चीज़ें सच्चाई कुछ लगती है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल अभी तक किया है, तो आपकी कहानी सुनता है। 30 सेकंड के अंदर आपको अपने आप को पिच करना पड़ता है। अगर उसे समझ में आता है तो वो आपका फॉर्म GD2 के लिए रेफर करता है। फिर अगले ही दिन आपको कॉल आ जाता है GD2 के लिए, आपको उसी शाम GD2 के लिए कॉल आ जाता है, वो GD2 अगले ही दिन होता है। सो GD2 के लिए आपको जाना पड़ता है। इस बार फिर रूम में 20 से 25 लोग होते हैं और ये GD2 लिया जाता है शो के कुछ हेड्स के द्वारा, जो कि प्रोड्यूसर, क्रिएटिव हेड वगैरह है, चैनल हेड वगैरह है, उनके द्वारा लिया जाता है। फिर ये असल में जानते हैं कि ये इंसान क्या है जो ये बता रहा है। वो फिर थोड़ी खींचातानी करते हैं आपके साथ, आपके बारे में जानते हैं और आपको टेस्ट करते हैं। फिर अगर आप पास हो जाते हैं तो अगले दिन या उसी दिन शाम को आपको, अगर उस टेस्ट में आप पास हो जाते हो तो फिर आप जाते हो PI के लिए। तो PI तो हम सबको पता है, हमारे 4 दिग्गज जजेस और एक हमारे रणवीर जैसा होस्ट के द्वारा लिया जाता है। और राइट इसके बाद फिर कलिंग राउंड, फिर चैटिंग। तो ये जो हमारा GD2 और PI हो गया, PI और कलिंग राउंड के बीच में गैप कितने दिनों का होता है? GD1 और GD2 के बीच में गैप 1 दिन का होता है। GD2 और PI के बीच में गैप चंद घंटों का भी हो सकता है, 1-2 दिन का भी हो सकता है, डिपेंड्स। ओके। और फिर PI से कलिंग के बीच, PI to कलिंग, इट्स अ गैप बिटवीन 20 to 30 days। ओके, मतलब वो आपको इम्प्रूव करने का, अपने ऊपर वर्क करने का थोड़ा और मौका देते हैं। जी हाँ। ओके। तो इसके बाद का तो सारे मतलब ऑडियंस क्लियर है कि ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि रोडीज जर्नी इज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड। अब जो मानते हैं वो मानो यार, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट जो इंसान असल में जाना चाहता है रोडीज में, उसको अपने ऊपर मेहनत करनी है, वर्क करो। एज डजंट मैटर, बट इट वुड बी एडवाइजेबल कि आप अपने यूथ एज में चले जाएं, इज़न्ट इट अमन? क्योंकि यार अगर आप बहुत लेटर लाइफ में जाते हैं तो आई डोंट थिंक दैट वुड मेक अ सेंस, क्योंकि रोडीज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने फ्यूचर बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में, एंड इट इज रियली वेरी हेल्पफुल, इज़न्ट इट? मनीष, इस बारे में मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हर साल मैं ये शो देखता हूँ और मेरे को लगता है कि ब्रो मेरे को यहाँ जाना है, लेकिन हर साल मेरे को एट द सेम टाइम लगता है कि ना, अंडर प्रिपेयर फॉर इट। क्योंकि जो सवाल वो लोग करते हैं, जो चीज़ें वो करने बोलते हैं, मैं अपने आप को कंपेयर करके मुझे देखता था कि क्या ये सवाल का जवाब मेरे को पता है, क्या ये चीज़ें मैं कर पाऊंगा। जो सबसे गलत है, सवाल कुछ भी उठ के आ सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज बी वेल अवेयर। आप सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानो और आप वो चीज़ें वहाँ पे पेश करो जो कि आप में है, जिस चीज़ में आप अलग हो। ऐसा नहीं है, वहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं। वहाँ पे ऐसे भी लोग आए हुए जिनसे 1 या 2 पुलअप भी नहीं होता, और ऐसे भी लोग रिजेक्ट होके गए हुए जो 100 पुलअप कर सकते हैं एक बार में। सो इट्स नॉट एट ऑल अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू बी वर्सेटाइल। और आप जो भी चीज़ करते हो आप उसमें बेहतर होने चाहिए, एंड बी योरसेल्फ। राइट। Like, what is the hidden secret behind getting selected in roadie? What it takes to be roadie? आपका एडवाइस क्या होगा यूथ को, और जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, जो भी आपके फैंस हैं, जो भी रोडीज में जाना चाहते हैं, उनके लिए? आई थिंक ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, क्योंकि हर एक इंसान अपने में अलग है। कोई भी इंसान अमन पोद्दार या फिर कोई भी इंसान प्रिंस नरूला या फिर अभिमन्यु या जबी नहीं हो सकता। तो हर एक इंसान अपने में अलग है। मैं नहीं बोल सकता कि what does it need to be a roadie, but yeah, one thing it definitely takes to be a roadie is be yourself। आपको अगर आप फेक या फिर प्रिटेंड करोगे ना, आप वहाँ पे कभी भी नहीं जा पाओगे, आप वो शो के अंदर दाखिल कभी भी नहीं हो पाओगे। सो बी योरसेल्फ एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, बिकॉज हम सब अपने आप में अलग है, हम सब में कुछ ना कुछ यूनिक बात है। उस यूनिक बात को जानो, पहचानो और अपनी डेली जिंदगी में अपने आप को अपग्रेड करने का सोचो, अपने आप को बेहतर करने का सोचो। मैं आज भी अपने आप को डेली बेहतर करने का सोचता हूँ। हर एक मोमेंट में सोचता हूँ कि मैं इस लेवल से एक लेवल ऊपर कैसे जाऊँ। तो वो लेवल आप बढ़ाते जाओ, वो शो में आप अपने आप ही चल जाओगे। और सबसे बड़ी बात, किस्मत, दिमाग, मेहनत, सब चीज़ें बहुत काम आती है। मेरे में एक चीज़ की कमी थी मनी, तो मैं फिजिकल फिटनेस में तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक था, लेकिन मेरे को अपनी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी काम करना पड़ा। सो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैंने किन चीज़ों पे मेहनत की। मेरी फिजिकल फिटनेस वाज अप टू द मार्क आई थिंक,
बट मैंने अपने आप को बहुत ही मेंटली इम्प्रूव किया है, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली, अवेयरनेस के फोकस। तो ये सारी चीज़ें की कमी कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में थी, जो कि जिस पे मैंने काम किया। और इस पे काम करने के लिए मैंने, तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 1.5 साल के लिए स्मार्टफोन त्याग दिया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अनफोकस था अपने लाइफ में, मैं डिस्ट्रैक्टेड था। तो मैंने स्मार्टफोन त्याग दिया। मैं 1.5 साल नोकिया 1100 यूज़ कर रहा था, ताकि मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ। मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट या फिर फोकस डाल रहा हूँ। So you have to sacrifice things, bro, in your life to get ahead. यार it was really shocking for me to know आपने 1.5 साल स्मार्टफोन नहीं चलाया, क्योंकि आजकल की यूथ इट्स ऑल अबाउट स्मार्टफोन्स एंड आईफोन्स, एंड ये आपने बहुत बड़ा त्याग किया अमन। लाइक हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस। एंड मैं आपको रोडी सैल्यूट तो नहीं दे सकता, बट या आई कैन जस्ट अप्रिशिएट यू, आई कैन जस्ट अप्रिशिएट यू ऑन दैट। सो यार आप सब अब जान चुके हैं कि रोडीज में जाने के लिए आपको मेंटल के साथ साथ फिजिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है आपको, साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करना है। कोई नहीं आपको लेके जा रहा है रोडीज में, आपको सिर्फ और सिर्फ आप खुद एक ऐसे इंसान है जो रोडीज में आपको लेके जाएगा और आपको फेमस बनाएगा, आपको देश का चहीता बनाएगा। जी हाँ। अमन, देयर वर सम रैपिड फायर क्वेश्चंस, सो दिस इज माय फेवरेट पार्ट, क्योंकि यार इसमें तो मजे आने वाले, इसमें कुछ सच्चाई बाहर निकलेगी। नो नो, यू डोंट हैव टू हेट इट, डोंट हैव टू हेट इट, बिकॉज यहाँ पे कुछ आपकी सच्चाई या फिर हम लोग जो आपस में थोड़ी फ्रेंडली चैट होगी। ऑलराइट, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, योर रोडीज क्रश, फास्ट। My roadies crush, fuck man, what have you asked? I don't think anyone, but yeah, मेरे को अगर उन सब में से एक चूज करना तो आरुषि डेफिनेटली। Okay, okay. Favorite gang leader? Favorite gang leader, Raftaar sir. Okay. Kill, marry or hook up? Kill, marry or Okay, hook up. okay. ये सवाल मेरे से इतना पूछा उन लोगों ने जर्नी पे, kill, marry or hook up. But you have to answer it again on my show. सृष्टि, आरुषि और सपना, kill, marry or hook up? Fast. अच्छा, नाम भी आप ही लोगे। सृष्टि, आरुषि and सपना। सृष्टि Yeah. kill, आरुषि marry, सपना hook up. You are killing Srishti, alright. Okay. This might be a tough one. Ranvijay sir or roadies? Yeah. Definitely roadies, bro. Definitely roadies. But if you do good on roadies, definitely Ranvijay's with you. Right. Okay. Next question. सबसे बड़ा दुश्मन in roadies? सबसे बड़ा दुश्मन इन रोडीज, मैंने वहाँ दुश्मन तो शादी कमाए है, कुछ एक दो लोगों के साथ मेरी बनी कम है। सो आई वुड से साकेब, काकोली, संजय, इन लोगों के साथ मेरी थोड़ी कम बनी। बाद बाकी रोज सृष्टि, बाद बाकी इट वाज गुड विद एवरीवन। Okay. Most dumb guy or a girl in roadies revolution this season? निशा। Okay. Most intellectual girl? Most intellectual girl, आरुषि, अक्षिता। Who should be learning some dressing sense in roadies, because there are some pathetic dressing this year by some of the contestants. I won't name them, but I just want to know about this from you. I just want to see, are you on a mutual page, like Sanjay and Kakuli, I think. Well, she's a TikTok superstar. वैसे I don't think I should be commenting on that. I didn't found her presentable or Sanjay too presentable. Like Sanjay is unique in his own style. I would not ask him to change anything. It's just that something which I can't carry. So he is the best answer for me. Right. Okay. Who is the fakest person on roadies this year? Nisha. Alright. So this was some small rapid fire with you, Aman. आपको ये बताना है अपनी ऑडियंस को कि आप एक्टर बनने वाले हैं या नहीं। मैं एक्टर बनने वाला हूँ या नहीं? आई हैव डेफिनेटली डन फ्यू एक्टिंग प्रोजेक्ट्स इन माय पास्ट, तो आगे भी मैं करना चाहूँगा अगर मुझे काम मिलता है तो। और डेफिनेटली आई एम गोना वर्क टुवर्ड्स इट आल्सो। मैं इसके लिए मेहनत भी थोड़ी कर रहा हूँ और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो या अगर भाई पैसे मिलेंगे तो मैं भी चल जाऊँगा। Sure. Okay, what are your future plans apart from, acting, and, are you planning to do some more shows like Splitsvilla or some other MTV shows? मैं शोज के बारे में तो अभी सोचा नहीं हूँ कि आगे मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, बट डेफिनेटली आई हैव टू डू समथिंग बिगर देन दिस इन माय लाइफ। तो रोडीज से बड़ा एक लेवल अप बड़ा क्या होता है, मैं वो चीज़
ढूंढ रहा हूँ, खुद अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को एक लेवल अप अपने लाइफ में कैसे कर पाऊँ। उसके लिए मैं काम भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, देखते वो चीज़ कब हासिल होगी अमन, जरूर होगी। हमें भरोसा आपके ऊपर, पूरी ऑडियंस, पूरी जनता, भारत की जो जनता है जो रोडीज को फॉलो करती है, जो आपको फॉलो करती है, आपको पसंद करती है, एवरीबडी ट्रस्ट ऑन यू एंड आप जो भी अचीव करना चाहते हैं यू आर गोइंग टू अचीव इट सून विद ऑल योर ग्रेस, विद ऑल योर हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच माने। So this was all my YouTube subscribers, this was all my YouTube fam and my Instagram fam। ये थे अमन पोद्दार फ्रॉम कोलकाता जिन्होंने आग लगा रखी है यार रोडीज में, और आई एम श्योर कि फ्यूचर में जो भी शोज या जो भी प्रोजेक्ट्स ये करने वाले हैं ही इज गोइंग टू किल इट एंड ही इज गोइंग टू परफॉर्म एवरी टाइम परफेक्टली एज ही इज डूइंग इट नाउ। थैंक यू सो मच अमन, क्योंकि आपके साथ यार बात करने का मैं बहुत दिनों से करना चाह रहा था, क्योंकि यार मैंने बताया जैसे 2-3 मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं दिस साल और आप उनमें से एक, एंड आई एम रियली वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आप ये शो जीते। वैसे भी आपने बहुत नाम बना लिया इस शो में यार अपना, एंड कुछ कंटेस्टेंट्स होते हैं वो शो कहते हैं ना यार, उन्होंने शो भले जीता ना हो बट उन्होंने एक ऐसा स्थान बना लिया है लोगों के मन में। आपने वो चीज करी है अमन, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू लेट यू नो कि आप इंडिया की जितनी भी यूथ है उनका एक अच्छा इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं, एंड we are really looking forward to you for it and everything that you are doing in future. Thank you so much Manit for this wonderful introduction and having me on board. I'm really glad to be here, to be a part of this interview. It was wonderful talking to you Manit, and guys, whoever is watching this video, please go and follow Manit and do subscribe his channel and like this video. Manit is a wonderful guy, the way he talks, seriously Manit, the way you have spoken to me, हम लोगों ने शायद पहली बार ही बात की अभी, मैंने आपकी आवाज पहली बार right, के द्वारा, इस इंटरव्यू के द्वारा, और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मेरे को वार्म फील आ रही है आपसे बात करके। इट वाज रियली गुड टॉकिंग टू यू Manit। आपने काफी कंफर्टेबल फील किया। थैंक यू सो मच अमन, एंड आई एम रियली लुकिंग टू वर्क विद यू और बी इन टच विद यू डेफिनेटली आफ्टर दिस। Sure. We will be doing some more projects. Thank you, my YouTube fam. It was great talking with you along with my friend Aman Poddar. आपको I hope बहुत कुछ पता लग गया होगा रोडीज जर्नी के बारे में, एंड अमन से मिलके, अमन के बारे में जान के, उनके फ्यूचर प्लान्स जान के, एंड दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन, and I hope you are going to get on roadie's journey as soon as possible. So this is all for today. Thank you so much guys. See you till the next video.